30 अगस्त से पाकिस्तान में शुरू होने वाला एशिया कप 2023 जिसके होस्टिंग राइट्स को लेकर पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड आपस में बहुत ज्यादा लड़े थे और एट द एंड ऑफ द डे जो जीत हुई वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नैरेटिव की हुई, जिसमें उसने कहा था कि जनाब हम अपनी टीम को पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। और उसके अलावा जो भारत है उसने जनाब श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान को मजबूर किया कि जनाब जो हाइब्रिड मॉडल है वो पाकिस्तान प्रेजेंट करे। और उस हाइब्रिड मॉडल में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ज्यादा मैचेस अपने मुल्क में ऑर्गेनाइज ना करवा सका। और अब जनाब जो 30 अगस्त से एशिया कप शुरू होना है उसमें सिर्फ 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे, जो कि ओरिजिनल जनाब होस्टिंग राइट्स रखता है, जबकि 9 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका को मिलेंगे जो कि न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब जनाब एशिया कप 2023 जिसके आगाज में सिर्फ 10 दिन बाकी बचे हैं, तो उससे पहले श्रीलंका से कुछ आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं और श्रीलंकन ऑडियंस और श्रीलंका के जो क्रिकेट पंडित्स हैं उन्होंने जसप्रीत बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है उसे मशकूक करार दे दिया है, जिसके बाद अब यह सवाल खड़ा हो चुका है कि क्या जसप्रीत बुमराह एशिया कप 2023 से बाहर होने वाले हैं। वो जसप्रीत बुमराह जिन्होंने कल आयरलैंड के खिलाफ बॉलिंग की थी, उस बॉलिंग में कौन सा उनका ओवर था जिसको लेकर जनाब इस वक्त जो श्रीलंका के क्रिकेट पंडित हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है, आप सही समझे, इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसको जनाब टैग करके कहा जा रहा है कि जनाब ये जो बॉलर है ये तो वट्टा फेंक रहा है, जिसको पाकिस्तान की जुबान में वट्टा बोलते हैं। और जनाब अगर इसको बड़े सुलझे हुए अल्फाज में बोला जाए तो फिर कहा जाता है कि जनाब ये तो इल्लीगल बॉलिंग एक्शन जो है वो रखता है, सो इसको बैन किया जाए। सो जनाब आइंदा 10 से 12 दिनों में जसप्रीत बुमराह के साथ क्या हो सकता है ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के खिलाफ एक नई साजिश जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी ने एक तैयार की है और उसका आज जनाब जो दूसरा नमूना है ना वो जनाब आईसीसी ने बाकायदा रिलीज किया है। सो वो क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एक्स चेयरमैन हैं जनाब रमीज राजा साहब, जिनके दौर में सबसे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब ने बोला था कि जनाब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो उसके बाद रमीज राजा साहब ने भी भारत को धमकी लगाई थी और कहा था कि अगर पाकिस्तान में भारत नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान जो है वो भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो गुरूर और तकब्बुर में डूबकर जनाब इस वक्त जो रमीज राजा साहब है उनसे बदले लेने पर उतर चुका है। और यूं कहा जाए कि आज पहला बदला ले लिया तो यह भी गलत नहीं होगा। सो वो कौन सा बदला है रमीज राजा साहब से लिया गया यह भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले आज जनाब जो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं और बांग्लादेश के साथ भी एशिया कप में ज्यादती हुई है वो भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले सुन लें जनाब बांग्लादेश के एक क्रिकेटर हैं जिनको जूनियर तमीम इकबाल भी कहा जाता है, उनकी एक पिक वायरल हुई या वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो में वो आग पर जो चलते हुए नजर है, वो पाकिस्तान में एक शेर पढ़ा जाता है ना कि जनाब ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। तो वो जो अंगारों पर जो जनाब आग लगी हुई थी उस पर चलते हुए नजर आए, उसके ऊपर बड़े मजे मजे के जो रिएक्शंस थे वो आए थे जब डिग आउट करने की कोशिश की कि आखिर जनाब ये जो मोहम्मद नईम शेख हैं इनको हो क्या गया है कि जनाब ये किस तरह से काम कर रहे हैं। 10 दिनों बाद एशिया कप है और 31 को इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलना है, तो इनको क्या हो गया है। और इनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी कि जनाब ये बड़े कॉन्फिडेंट हूं। तो फिर बात ये समझ आई चूंकि इनकी जो परफॉर्मेंस लास्ट 3 मैचेस थे उनमें अच्छी नहीं थी, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने मेंटल कंडीशनिंग कोच जो है वो हायर कर रखा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने जनाब अफगानिस्तान और एशिया कप में एक जनाब जो मेंटल स्ट्रेंथनिंग कोच है उसको पाकिस्तान टीम के साथ अटैच किया है। सो जनाब जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मेंटल स्ट्रेंथनिंग कोच थे उनकी एडवाइस पर वो अंगारों पर चलते हुए नजर आ रहे थे और उससे पता ये चला कि जनाब जो नईम शेख साहब हैं उनका जो ध्यान डिवर्ट होता है वो अब ध्यान जो है वो डाइवर्ट नहीं होगा और उनका जो माइंड है वो प्रॉपर गेम के अंदर जब होंगे
तो गेम पर ही फोकस होगा, और फोकस के लिए दरअसल वो जो अंगारे थे वो बिछाए गए थे और उसके ऊपर उनको चलाया गया है। सो जनाब ये ट्रिक काम करती है या नहीं, ये तो जनाब एशिया कप के दौरान पता चल जाएगा। लेकिन बांग्लादेश जो हमेशा क्रिकेट के अंदर कुछ नया से नया लेके आता है, यानी कि जो कोबरा डांस है, नागिन डांस, वो भी तो बांग्लादेशी लेकर आए थे, लेकिन बाद में उनको उसका पे बैक भी करना पड़ गया था। जिस तरह से कुछ मैचेस उन्होंने हारे थे और बाद में अफगानिस्तान वाले जो थे उन्होंने भी जनाब उनका जो नागिन डांस था और उसका मजाक उड़ाया था। तो हो सकता है कि जनाब इस दफा फिर इनका मजाक जो है वो उड़ना शुरू हो जाए। लेकिन जनाब ये एक अच्छी एक प्रैक्टिस जो है वो नईम शेख साहब की जानिब से की गई है, और ये बता रहा है कि नईम शेख साहब जो हैं वो अपनी गेम को जो अपर लेवल है उस पर लेकर जाना चाहते हैं। सो इसके बाद आज जो रमीज राजा के साथ ज्यादती हुई है, रमीज राजा से बदला लिया गया। देखें, एशिया कप 2023 के ओरिजिनल जो होस्टिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान के पास हैं, और इसके अलावा जो को होस्ट है यानी कि न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर है वो है श्रीलंका। और एशिया कप 2023 का जो कमेंट्री पैनल बनाया गया है, जो 18 लोग अनाउंस किए गए हैं, उसमें से ओरिजिनल होस्ट है उसको सिर्फ 4 जनाब जो लोग हैं वो मिले हैं, यानी कि पाकिस्तान से 4 लोगों को पिक किया गया और इंडिया से 11 लोगों को पिक किया गया। 3 जो थे वो न्यूट्रल कमेंटेटर्स आप कह सकते हैं, और बांग्लादेश जिसने जनाब 2 मैचेस खेलने हैं जिनके अतर अली खान जो हैं वो कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं। और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो उनमें जो बड़ा नाम लिया जाता है वो अतर है, और हमेशा से जनाब वो कमेंट्री पैनल का हिस्सा रहे हैं। इस दफा उनको भी किक आउट कर दिया गया। तो भाईजान बताएं जरा बांग्लादेश वालों, आप तो भारत को बड़ा भाई कहते थे, और भारत ने एशिया कप में ही, जिस एशिया कप पर आपके वोट से सब कुछ हुआ है, पाकिस्तान से जनाब जो मैचेस हैं वो बाहर मूव किए गए हैं, तो आपके साथ अच्छा काम हुआ है। आपके कमेंटेटर ही नहीं है, जो आपके प्लेयर्स जो इची बिची जानते हो, यानी कि अब बाजिद खान को तो नहीं पता होगा ना कि नईम शेख क्या करता रहा है, नईम शेख की डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस क्या है। इसी तरह से जनाब जो भारत के रजत भाटिया हैं उनको तो नहीं पता होगा, ना सुनील गावस्कर और जो रवि शास्त्री हैं उनको पता होगा, ना वसीम अकरम को पता होगा। तो ये तो अतर अली खान को पता हो सकता था। सो जनाब जो कमेंट्री पैनल बनाया गया उसमें रमीज राजा को भी आउट रखा गया। वो जो रमीज राजा ने धमकियां लगाई थी, और अतर अली खान को जनाब बांग्लादेश ने जो भारत को बड़ा भाई माना था इसकी वजह से आउट कर दिया गया है। कमेंट्री पैनल के अंदर कुछ नाम बड़े दिलचस्प भी हैं, बड़े अच्छे भी हैं, बड़े रेगुलर कमेंटेटर्स हैं, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं कि जनाब जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं है, और उनको चूंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं तो उन्होंने अपने लोगों को प्रमोट करना है, सिर्फ इसलिए लेकर आया गया है। रवि शास्त्री इसमें है जनाब, गौतम गंभीर अच्छा नाम है अब, और इंक्लूड हुए हैं वकार यूनस हैं, वसीम अकरम है, हरभजन सिंह है, एंडी फ्लावर है, मार्वन अतापतु। और श्रीलंका जिसमें 9 मैचेस होने हैं उनके सिर्फ 1 मार्वन अतापतु हैं जो इनके कप्तान थे, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद इरफान पठान है, मैथ्यू हैडन है, न्यूट्रल है, ऑस्ट्रेलियन है, और आमिर सुहेल पाकिस्तानी, पीयूष चावला है, डोमिनिक कॉर्क का है, संजय मंजरकर का है, दीप देश गुप्ता है, इनका नहीं पता, और मोहम्मद कैफ हैं, बाजिद खान है, आदित्य तारे हैं, रजत भाटिया हैं। मैंने पहले 2 कहे थे, ये भाईजान 3 का नहीं पता। और आदित्य तारे जो हैं वो IPL के अंदर खेलते रहे हैं, रजत भाटिया भी खेले हुए हैं, और दीप देश गुप्ता इनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। अच्छा जनाब, ये तो वो कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे। अब आ जाए जनाब जसप्रीत बुमराह पर। जसप्रीत बुमराह की कल साल के बाद एक वापसी हुई यार। पाकिस्तान में ये सवाल बहुत ज़्यादा जनाब पहले जन्म लेता था कि भारत के कुछ बॉलर्स जो हैं उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो लीगल नहीं है। रवि अश्विन, उनके बॉलिंग एक्शन को पाकिस्तान के जो पंडित से उन्होंने मशकूक करार दिया। उसके बाद हरभजन सिंह, उनके बॉलिंग एक्शन पर भी बात हुई, लेकिन कभी भी पाकिस्तान के अलावा बात नहीं थी होती। और अब पहली दफ़ा जनाब जो श्रीलंकन है उन्होंने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया, और उन्होंने सिर्फ जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं ले रहे, बल्कि वो साथ ये भी कह रहे हैं कि अक्षर पटेल का बॉलिंग एक्शन भी मशकूक है। और जसप्रीत बुमराह का जो उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 19वां ओवर कल डाला है, जिसमें जनाब 3 से 4 बॉलें पहली डॉट थी, उन डॉट बॉलों को बकायदा उन्होंने जूम कर करके और स्लो मोशन के अंदर चलाया कि जसप्रीत बुमराह जब बॉल फेंकते हैं तो वो जनाब उनका जो हाथ है वो 15 के एंगल में नहीं होता,
15 का एंगल आईसीसी ने सेट किया हुआ है ना कि 15 से बाहर, 15 डिग्री से आप बाहर होंगे तो फिर आपका बॉलिंग एक्शन इलीगल है। हालांकि सईद अजमल जो पाकिस्तान के थे, उनका जो बाजू था वो एक्सीडेंट की वजह से मतलब वो नेचुरल अब ऐसा हो चुका था कि उनका जनाब 15 डिग्री से बाहर हो जाता था, लेकिन उन पर पाबंदी लग गई थी। तो अब आईसीसी को तो जनाब जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आईसीसी स्टैंड फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, तो इसलिए भाईजान कोई पाबंदी नहीं लगनी। हमारी तरह श्रीलंकन आप भाई भी जितना मर्जी रौला डालते रहे, लेकिन जनाब जो आईसीसी है उसके कान जो हैं वो खड़े नहीं होंगे। अब जनाब आते हैं जो सबसे मेन स्टोरी थी। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की एक फिल्म जारी की, 2 मिनट और कुछ सेकंड्स की वो फिल्म थी। उसके अंदर पाकिस्तान के शादाब खान को दिखाया गया, उसके अंदर पाकिस्तान के जनाब शाहीन को दिखाया गया, और पाकिस्तानी ऑडियंस को दिखाया गया, वहाब रियाज को दिखाया गया। सॉरी, शादाब को पता नहीं दिखाया गया कि नहीं गया, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मुझे लगता है नहीं दिखाया गया। अच्छा जनाब, शाहीन वाई थे जो विकेट के बाद जो उनका जनाब स्टाइल है वो करते, बाकी जो कुछ भी दिखाया गया वो एंटी पाकिस्तान था। और अब जनाब जो मैस्कॉट वर्ल्ड कप 2023 के जारी किए गए हैं और उसकी जो प्रोमो जारी की गई है, उस प्रोमो के अंदर पाकिस्तान के वहाब रियाज को दिखाया गया है और विराट कोहली उनको जनाब स्ट्रेट छक्का लगा रहे हैं। इसके अलावा कहीं पर भी पाकिस्तान नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता कि जनाब पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो फिल्म थी उसमें पूरे का पूरा भारत दिखा दिया, पूरा इंग्लैंड दिखा दिया, और पाकिस्तान दिखाया भी तो हारते हुए दिखाया, और अब जनाब यहाँ पर दिखाया तो जो वहाब रियाज हैं उनको छक्का लगते हुए दिखाया। ये नहीं दिखाया कि भाईजान जिन जॉस बटलर को आप दिखा रहे हो, वो जिस मैच का आप दिखा रहे हो वो तो T20 का मैच है, और जो 2022 का वर्ल्ड कप का है, और 2022 के वर्ल्ड कप में तो फिर पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे उन्होंने भी बड़ी तबाही मचाई थी, लेकिन आपने दिखाया तो जसप्रीत बुमराह को बॉल करते हुए दिखाया। भाईजान मजाक नहीं तो ये क्या है। और इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो इस वक्त फुल एक्टिव हो चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।